गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों को एकदम स्पेशल मोमेंट में लेके जाने वाली हूँ। जो मेरा विगत दिनों में मैंने जो काम वगैरह की थी, जो मुझे सर्टिफिकेट वगैरह मिला था, उस मोमेंट में मैं लेके जाने वाली हूँ आप लोगों को। तो बने रहे आप लोग मेरे साथ। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, आप लोग किस किस को ये कॉपी राइट करने की आदत है। जो मेरा भी एक हैबिट है। मैं मेरे साथ जो भी होता है या हादसा, जो भी अच्छा या बुरा कुछ भी होता है, तो मैं एक डायरी में लिख के रखती हूँ हमेशा से। मतलब बचपन से, बहुत छोटी उम्र की थी जब मैं पेंसिल से काम करती थी स्कूल में, तब से मैं ना सारे कुछ लिख के रखती हूँ। तो वो मेरा एक बहुत सी गंदी या अच्छी, आप लोग कमेंट करके बताना, वो सारे मैं लिख के रखती हूँ। तो ये मेरा एक डायरी है, बहुत पुराना। इसमें पूरा भरा हुआ है मेरा जो भी मेरे साथ होता है, जो भी मैं काम भी करती हूँ, जो भी अच्छा बुरा मोमेंट होता है, मैं सारे कॉपी राइट करके रखती हूँ। तो बाद में फिर मैं जब फ्री होती हूँ तो वो सारे मैं फिर पढ़ के जो गलत हुआ है उसको रियलाइज़ करती हूँ, जो अच्छा हुआ है उसको थोड़ा सा खुशी खुशी पढ़ लेती हूँ। तो ये एक है डायरी, ये तो पुराना है, और ये इसमें भी है, ये दो, इससे दो हो गया, इसमें थोड़ा सा कम लिखी हुई है। तो इस तरह से मैं लिख के रखती हूँ हर एक मेरा एक एक मोमेंट। तो इस तरह का हैबिट है मेरा। ये अच्छा भी होगा एक तरफ से बुरा भी होगा, और ये भी है। तो 3 डायरी मेरा पूरा भरा हुआ है। तो ये जो भी मैं करती हूँ काम वगैरह, उसका ये मेरा सारा, क्या बोलते हैं इसको, जो मेरे दिमाग में होता है, जो मेरे साथ हादसा होता है, जो मेरे साथ अच्छा होता है, कोई मेरे साथ गलत बिहेव करते हैं, जो अच्छा वो सारे एवरीथिंग मैं इस डायरी में लिख के रखती हूँ। किसने मेरे साथ क्या किया, कौन मेरे साथ खड़ी थी, कौन मेरे साथ अच्छे मोमेंट में, बुरा मोमेंट में मेरे साथ छोड़ के चले गए थे, ये सारे मैं डायरी में कवर करके रखती हूँ। तो ये मेरा एक हैबिट है। तो अभी ये 3 डायरी तो पूरा भरा हुआ है। अब मैं जा रही हूँ अपने, मैंने जो भी काम किया है, तो मैंने सोशल एक्टिविटीज़, समाज सेवी का काम जब दिल्ली आई थी 2008 में, तो 9th से शुरू की थी, 2009 से। तो इतना सारा मेरे पास है, जो भी डॉक्यूमेंट्स मतलब मैंने काम किया वो भी है। तो सारा नहीं बता पाऊँगी, जो मेन है मेरे पास वो मैं बताऊँगी, क्योंकि मैंने आज जितना निकाली पेपर उतना ही है मेरे पास। तो सबसे पहले ये 2015 में हमने ये एक दीदी थी, बहुत अच्छी दीदी थी कालिम्पोंग से। तो वो दीदी को कैंसर हो गया था, तो बहुत ज़्यादा उसको प्रॉब्लम हो रहा था। तो हमने उस टाइम में दीदी के लिए हेल्प जो की थी, सारे मिलकर हेल्प वगैरह की थी। तो उसका पूरा मेरे पास डिटेल्स है। तो हमने सारी सहेलियों ने, फ्रेंड्स सर्कल में हमने डोनेशन भी उठाई थी। तो वो दीदी का ये है, वो दीदी को बीमार हो गई थी, तो बहुत ज़्यादा खर्च हो गया था, कैंसर का बीमार हो गई थी। तो 24/5/2015 से 15 में दीदी का इलाज शुरू हो गया था एम्स सफदरजंग हॉस्पिटल में। तब से लेके पूरा मेरे पास डिटेल्स है, कब हॉस्पिटल लेके गए थे, कब क्या हुआ था, कब हमने क्या करना था, ये सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है लेके। तो फिर दीदी का डेथ हुई थी 6 तारीख 6 महीना 2015, 6 तारीख जून 6 तारीख को डेथ हुई थी दीदी की। तो उस टाइम में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आए थे दीदी के सामने। तो उस टाइम का भी सारे मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है, दीदी का पूरा जो भी किया था। और एक ये 2000
2016 का है, 2016 7 अगस्त के दिन ये बसंत गाँव एरिया में तो क्या बोलते हैं, यहाँ के लोकल लोगों ने ना नेपाली लोगों को बहुत, हमारे गोरखा नेपाली कोई भी हो, हमारे फेस देख के उन लोग हम लोगों को बहुत ज़्यादा ये करते थे। तो उस टाइम में कोई भी ऐसे संस्था NGOs वगैरह इतना खुल के काम नहीं करते थे, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया था। लड़कियों को छेड़ना, बच्चों को मारना, हस्बैंड वाइफ भी हाथ हैंड कस करके चल रहा होता, उन लोगों को टचर, ऐसे बहुत कुछ होता था यहाँ पे। तो उस टाइम में भी मैंने आवाज़ उठाई थी इसके बारे में। तो मैंने उसी टाइम बसंत विहार थाना HSO को मैंने ये लिख के भेजी थी कि हमारे बसंत गाँव एरिया में हमें जस्टिस चाहिए। तो हमारे साथ 2-3 लोग थे, 17-20 लोगों ने मेरे साथ उस टाइम में 20 लोगों ने सिग्नेचर करके दी थी। तो उसी टाइम से हमारे जगह पे कैमरा लगना शुरू हो गया और जगह पे पुलिस बूथ रख दी थी। मतलब बसंत विहार का सिर्फ पुलिस बूथ C ब्लॉक में बैठते थे उस टाइम में। तो अभी 4-5 जगह बैठते हैं। तो अभी एकदम हम फ्रीडम होके घूम पाते हैं बसंत गाँव एरिया में। रात को भी किसी का ड्यूटी होता है, बहुत रात में आना पड़ता है, तो उन लोगों को भी बहुत मतलब अभी वो जो झेल रहे थे शुरू में वो सब नहीं है। अभी एकदम लगता है कि हम यहाँ पे बैठ रहे तो हमारे दार्जिलिंग में बैठ रहे ऐसे लगते हैं। तो ये हो गया 2016 का, और 15 और 16 का हो गया। और 17 में भी बहुत सारे मुसीबतें आई थी, बहुत सारे उस टाइम का भी है मेरे पास, लेकिन मैंने कहाँ रखी वो अभी दिमाग में नहीं है। जो सामने था तो वो निकल के मैंने आप लोगों को दिखा रहे हूँ, शेयर कर रहे हूँ। तो ये 2020 का ये बच्चा अभी ठीक है, थोड़ा लंग्स की प्रॉब्लम हो गई थी, तो उसके लिए मैंने फेसबुक में भी डाली थी उसका वो बना के पूरा हेल्प के लिए अपील करके मैंने फेसबुक में भी डाली थी। और काफ़ी सारे लोगों ने हेल्प भी दी थी। उन लोगों को तहे दिल से धन्यवाद भी देना चाहती हूँ। तो ये सारे हमने बच्चे के लिए कंट्रीब्यूट की थी, पैसे वगैरह तो भेज दी थी यहाँ से सारे हम मिल के। तो घर जाके हमने ये कंट्रीब्यूट की थी, ये सारे उन लोगों का फ़ोन नंबर और नाम सारे हैं। उसके बाद लॉकडाउन, पिछले लॉकडाउन में हमारे आसपास के लोग हार्ट अटैक से कुछ अपनी मतलब बीमारी से उनका देहांत हो गया था। तो उस टाइम का भी है। ये मगरजुम का एक है और मगरजुम का 2 है। और ये भी है दार्जिलिंग ममपुटी स्टेट का एक छोटी सी बच्ची थी, उसका तो बहुत जल्दी ऑपरेशन भी हुआ था हार्ट का, हार्ट में छेद था, तो उसका तो बहुत जल्दी रिकमेंड भी हो गया था। तो उसके लिए भी हमने कुछ सहयोग की थी। तो ये और फिर 2020 में अचानक से कोरोना आ गया, बहुत ज़्यादा परेशान उठाना पड़ा लोगों को, लॉकडाउन हो गया। तो उस टाइम में राहत की भी बहुत ज़रूरत थी लोगों को। घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, राशन पानी नहीं थे घर में, बच्चे छोटे बच्चे थे किसी का। तो उस टाइम में भी बहुत लोगों ने हेल्प किया, अपने अपने संस्था, अपने NGO अपने तरफ से। तो हम लोगों ने भी उस टाइम में हेल्प की थी। तो उस टाइम में हमारे लॉकडाउन का सहयोग लिखा हुआ है यहाँ पे। तो उस टाइम में अपने मतलब मैंने खुद इंडिविजुअली सहयोग की थी राशन के लिए। 33 परिवार को मैंने मतलब चुपचाप से राशन दी थी। अभी बोल रही हूँ, अच्छा नहीं लग रहा है, फिर भी जो है सत्य वो बता रही हूँ। 16,500 की राशन दी थी। और बीमारी जो थी उस टाइम में बीमारी के लिए भी मैंने रकम भेजी थी। रमेश बहादुर जहाँ नोएडा से
नोएडा में थे, वो नेपाल से थे। तो उसको बहुत मतलब बीमार हो रहे थे, दवाई खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। तो मैंने 500 रुपये भेजी थी उसको। शारदा राय, वो भी नोएडा से थी, तो उसको भी मैंने 500 रुपये भेजी थी। और सरिता थामी, वो भी ये सरिता बिहार से थी, तो उसको 1000 रुपये भेजी थी। वरुण राय, वो पता नहीं कहाँ से थे, इतना आइडिया नहीं, मैंने एड्रेस नहीं लिखी, तो उसको 500 रुपये भेजी थी। और सुदेश भुजेल, जो यहीं पे दिल्ली पे थी, तो लॉकडाउन में जो हम लोगों ने एमपी से मिल के सबको गांव भेजी थी, जिसको भी यहाँ पे परेशान हो रहे हैं, तो उस टाइम में हम लोगों ने उसको भी बच्चे के साथ, परिवार के साथ घर भेजी थी। लेकिन उसको जब बच्चे के साथ नहीं आते तो खाने पीने में थोड़ा दिक्कत हो रहा था, तो मैंने उसको 1000 रुपये भेजी थी। तो ये सिर्फ मैंने अपने से किया है, ये इतना जो 16,500 का राशन, और 500, 500, 1000, 500 और 1000, ये मैंने अपने खुद की तरफ से की थी। तो अभी मैं जा रही हूँ घर जाने वाले मध्य प्रदेश में कोई फंसी हुई थी, तो उसको मैंने निकाली थी 13 तारीख 6 महीने 2020 में। तो आने वाला मध्य प्रदेश से आने का टिकट कर दी थी मैंने 1500 की, और NGP टू दिल्ली टू NGP कर दी थी 5000 की। तो इसमें भी मैंने खुद अपने तरफ से की थी। तो फिर उसके बाद हमने हमारे भाई है, मेरे भाई, तो एक वो भाई, और मेरे भाई के नाम आकाश रामुदामू, और आकाश रामुदामू भाई, और मेरे एक बहन है प्रिया शशंकर। तो प्रिया और भाई में मिलके, तीनों ने मिलके 25 परिवार के लिए राशन दी थी 13,000 का राशन दिलाई थी हमने तीनों ने मिलके। तो फिर उसके बाद आकाश रामुदामू, मेरा बड़े भाई और मैं मिलके हमने 9 परिवार के लिए राशन दी थी 4,500 प्लस 1000 रुपये हमने गैस भरने के लिए पैसे दी थी, तो 5,500 हो गया। और हमारे टीम सारे मिलके हमने 83 परिवार के लिए राशन दी थी 43,000 की, 83 फैमिली के लिए 43,000 की। हमारे पूरा टीम मिलके, टीम में हम 9 लोग थे, तो सारे मिलके हमने ये की थी। तो उसमें दुर्गा तमांग, राज गतानी, आकाश रामुदामू दादा, प्रिया शशंकर, लीला सिंह, रवि प्रधान, मैं और कोई था, शायद नाम भूल गई मैं। तो दिनेश राय भी था उस टाइम में, और रुपेन गजमेर, सारे मिलके हमने दी थी राशन। तो ये हमने 83 परिवार के लिए 43,000 की राशन दी थी सारे मिलके। तो अब आ गया हमारे MP दार्जिलिंग की MP राजू बिष्टा जियो, वहाँ उसने भी राशन, मैंने फ़ोन करके बोली थी भाई को, MP को, तो हमारे कुछ लोगों बहुत राहत की ज़रूरत है बोल के, तो भाई ने MP ने, हमारे राजू बिष्टा MP ने भी भेजी थी 100 परिवार के लिए राशन। तो उसी टाइम में, उसी दौरान हमारे एक NGO है जीवनदीप NGO, जो हमारी बहन दीपमाला गुरुंग चलाती है, उसका फाउंडर वो है। तो उसने भी हमारे लोगों के लिए कुछ राहत भेजी थी, 55 परिवार के लिए राशन भेजी थी, उसने भी भेजी थी। और RSS द्वारा भी राशन भेजी गई थी 50 परिवार के लिए, वो हमने चिराग दिल्ली में बांटी थी। तो ऐसे करके बहुत से लोगों को राहत मिला था लॉकडाउन के टाइम में। सारी ने सहयोग की थी, अपने अपने जो भी कर सकते हैं, जिसके पास काम था, जिसके पास सैलरी आ रही थी, वो लोग सारे मिलके कर रहे थे। तो इससे भी बहुत ज़्यादा राहत मिल गया था लोगों को। तो ये सारे उसका लिस्ट है, किस किस ने राशन मिला, किस किस को मिला, ये सारे मेरे पास लिस्ट पड़ा हुआ है। तो
इसमें अभी किसी का डेथ हुआ था 25/6/2020 को, और अंतिम संस्कार से लेके सारे हम लोगों ने की थी। अमन भुजेल भाई जो कोठी में उसका डेथ हुआ था, वो कुकिंग का काम करते थे। तो बहुत से ऐसे लोग पड़े हुए थे, मतलब लॉकडाउन के टाइम में परिस्थिति ऐसी थी कि कोई कुछ नहीं कर पा रहा था उस टाइम में। तो ये सारे हमारे पास ये है डिटेल्स, और जो राशन का डिटेल्स है पूरा, किस किस को राशन मिला, किसको नहीं मिला। जो जिसको भी राशन मिला उसका पूरा फ़ोन नंबर से लेके नाम सारे कुछ मेरे पास पड़ा हुआ है। तो इस तरह से हम लोग काम करते हैं। सोशल एक्टिविटीज़ जो समाज सेवी का काम होता है, तो इस तरह से होता है। कई अकेले करना पड़ता है, कई लोगों को बोल के, मतलब अपने टीम को भी कितना सहयोग के लिए बोले। कभी कभी बहुत बुरा लगता है सबको बोलना, क्योंकि बार बार एक ही चीज़ बोलने में थोड़ा शर्म भी आते हैं। तो इस तरह से हम काम करते हैं, मतलब चुपचाप करते हैं। लेकिन अभी क्या हो गया कि मैं आप लोगों को कुछ और दिखाने वाली हूँ, इसलिए मैंने आप लोगों को ये सारा कुछ बोलना पड़ रहा है। तो इसी मैंने 2009 से समाज सेवी के काम की थी, तो मुझे बहुत सारी सर्टिफिकेट वगैरह मिला हुआ है। ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो ये रहा मेरा सर्टिफिकेट, गोरखा शहीद सेवा समिति द्वारा मिला हुआ ये मेरा सर्टिफिकेट है। और ये नेपाली संस्कृति परिषद द्वारा मिला हुआ सर्टिफिकेट है। ये रहा हमारी पहचान NGO की तरफ से मिला हुआ, तो ये भी नेपाली संस्कृति परिषद से मिला हुआ है। और ये मेरा अपना ड्यूटी से मिला हुआ है, हाइजीनिक ट्रेनिंग का। ये दोनों मेरा ड्यूटी से मिला हुआ है। ये मिला था मुझे 2014 में, 2014, और ये मिला था मुझे अभी 2018 में। अभी ये ब्लड डोनेशन कैंप में मिला था 19 में, 17/2/2019। और ये मिला था हमारी पहचान NGO से सबसे पहले। ये मेरा अचीवमेंट। उसके बाद फिर ये मिली थी। उसके बाद ये ये हमारे पार्टी के थ्रू से मिला था, गोरखा जनमुक्ति मोर्चा दिल्ली एवं NCR। और ये तो दोस्त कैसा लगा मेरा ये सारे। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो ये जो मैं लिखती हूँ रखती हूँ, ऐसे जो भी मेरे साथ होता है ये लिख के रखती हूँ। तो ये अच्छा है या नहीं है, ये इसका कमेंट ज़रूर करना आप लोग, क्योंकि मैं हर मोमेंट को कॉपी में उतार के रखती हूँ। तो मैं जगह जगह पे स्टेपलर करके भी रखती हूँ, क्योंकि कोई फट से मेरा डायरी ना पढ़ सके। तो ये अच्छा है कि बुरा है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा हर मोमेंट मैं कैप्चर करके रखती हूँ। हर मोमेंट, एक मोमेंट, जब से मेरा ज्ञान आया है ना, मैं छोटी थी तब से, जब मुझे समझ में आने लगा कि ये सही है ये गलत है बोल के, तो तब से मेरे पास है मेरा एक डायरी है। मैंने आज नहीं मिला मुझे, तो उसमें पेंसिल से लिखा हुआ है, ताकि एक शब्द भी मतलब उसको उच्चारण नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे में ऐसे से लिखनी शुरू की थी मैंने।
तो अभी तक भी लिखती हूँ। तो बहुत सी कहानी, बहुत से कविताएँ, बहुत से हादसे, बहुत कुछ लिखती हूँ। तो कई जगह पे मैंने स्टेपलर करके भी रखी हुई है। तो बताना ज़रूर आप लोग, तो आप लोगों को कैसा लगा मेरा ये अपना और टीम के साथ किया हुआ काम। तो अच्छा लगा तो ज़रूर आप लोग कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच। आएंगे फिर कुछ नया लेके। बाय बाय, टेक केयर।